नमस्कार स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर की कल अपन सेकंड स्टेज कर रहे थे। 64 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। 65 के आगे हम सेकंड स्टेज में क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए वुमेन पुशेस ए ट्रक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज ए रफ सरफेस. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and her applied force reduced linearly with the distance to 50 Newton. The total distance through which the truck has been moved is 20 meter. Calculate the work done by the woman. देखो, आपको इसने कहा है कि इस तरह का ग्राफ है। 10 मीटर तक जब चलता है तब तक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है 100 न्यूटन। उसके बाद लीनियरली रिड्यूस हो जाता है कहाँ तक? 50 न्यूटन तक। आपको वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन का मतलब आपको इसका एरिया निकाल लेना है। ओके, एरिया निकाल लोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with a speed v equal to 2 meter enters a rough path ranging from x equal to 0.10 to x equal to 2.01. The retarding force Fr on the block is inversely proportional to x as Fr equal to minus k by x और k की वैल्यू आपको दे रखी है। What is the final velocity of the block as it crosses this path? और आपको दे रखा है कि log 20.1 इक्वल टू 3 है। तो काफ़ी सिंपल, आपको पता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो 1/2 v फाइनल स्क्वायर और माइनस इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? माइनस के 1/x dx। कहाँ से लेकर है ये 0.1 से लेकर के 2.01 तक का है। ओके, इसको आप लॉग लिखेंगे, आपके पास ये सारा तामझाम उधर चला जाएगा। v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2k बाई m लॉग ई x में अपर लिमिट रखेंगे, बाय लोअर लिखें। ओके, तो ये 20.1 इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। 3.0 k की वैल्यू 0.5 है, m की वैल्यू 1 kg है। आपके पास v फाइनल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ v इनिशियल 4 दिया है, 2 दिया है, यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, 68 देखिए, कंसीडर ए कार ऑफ मास 100 kg मूविंग विद स्पीड इतना ऑन ए स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद ए हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग। द मैक्सिमम कंप्रेशन, देखो आप इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदल लेना 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करके, और आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या बताया था? x इक्वल टू क्या होगा आपके पास? v इंटू रूट एम बाय के हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 69 में, एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड इतना इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर। देखो, ऊपर को फोर्स कितना होगा वो चेक कर लेंगे। नीचे को एक तो 4000 लग रहा है, एक इसका वेट लगेगा। वेट का कितना लगेगा? 18000 लगेगा। तो ऊपर को वेलोसिटी v है, तो फोर्स F कितना हो गया? इन दोनों को बैलेंस करेगा क्योंकि v कांस्टेंट है। तो उस केस में आप कह सकते हैं F क्या होगा? 18000 प्लस 4000 इक्वल टू 22000 न्यूटन हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी आपको दी है, पावर क्या हो जाएगी? फोर्स इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए, बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विद ए कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। अच्छा सवाल है। ये कोई ब्लॉक है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया है F इक्वल टू 7 न्यूटन। इस पर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन क्या लगेगा? म्यू mg होता है। सॉरी, म्यू mg में म्यू आपको 0.1 दिया है, m आपको कितना दिया है? 2 और g टन है,
तो ये 2 न्यूटन हो गया, इधर को एक्सेलरेशन ए आ जाएगा इसका। ए कितना होगा एफ माइनस एफ बाई एम, एफ कितना है 7 माइनस 2/2 तो 5/2 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1/2 AT स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 5/2 इंटू टी। टी आपके पास कितना दिया है 10 सेकेंड दिया है। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो 7 इंटू 125 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, वो कहता है इन अबव क्वेश्चन 10 सेकंड में वर्क डन बाय फ्रिक्शन और नेट फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन -2 इंटू 125 -250 हो जाएगा, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना, आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 72, when a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body increases, decreases, remain देखिए जब वर्क डन पॉजिटिव होगा कंजर्वेटिव का तो डेल यू नेगेटिव होगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी प्रेजेंट, ये केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, क्योंकि टोटल का मतलब यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है। ओके, और मैकेनिकल एनर्जी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के केस में कंजर्व नहीं रहती। नेक्स्ट देखिए वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो, किसके लिए जीरो होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए a body is initially at rest, it undergo one dimensional motion with a constant acceleration, the power delivered to it at any time t is proportional to, देखो इसमें फोर्स कांस्टेंट है ना, तो t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी u प्लस 80, तो 80 हो जाएगी, तो पावर क्या होगा फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा, तो F(a)t, तो ये क्या है वेरिएबल, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगी। एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट विद काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकंड विद 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द फास्टर, द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। देखिए आपको पता है 1/2 me ve स्क्वायर बाय 1/2 mp v स्क्वायर इक्वल टू 10 किलोवाट बाय 100 किलोवाट, किलोवाट से किलोवाट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ve बाय vp क्या आ जाएगा mp बाय 10 इंटू me का रूट हो जाएगा, उधर चले जाएंगे, तो आपके पास mp कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और ये था 10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 का रूट। गौर से देखो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा किससे, प्रोटॉन से, और आप देख लेना कि रेशियो क्या होगा, रेशियो डेफिनेटली 1 से ज़्यादा है, तो इस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा बनता है जो थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 78, ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल ए टैंक, वॉल्यूम इतना दे रखा है इन 15 मिनट, इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड एंड द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%, हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। देखो पंप की पावर पूछी है, इसका मतलब इनपुट आपसे पूछा गया है, आप यहां से आउटपुट निकाल लीजिए पहले। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आप देख सकते हैं क्या होगा, वर्क डन क्या हुआ mgh/t, m क्या है रो vgh/t, रो आपके पास वाटर का कितना होता है 10⁻3, और वॉल्यूम कितना होता है 30, और g आपके पास 10 होता है, h कितना होता है 40, बाय 15 मिनट होता है 15 इंटू 60, ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 4 इंटू 10⁻⁴/3 हो जाए,
ये आपके पास पावर आ जाएगी आउटपुट। आपको इनपुट पूछा गया है, तो इनपुट क्या दिया है इसने बोला है कि आउटपुट बाय इनपुट इक्वल टू कितना है 30%। तो आप लिख सकते हैं 30/100। तो इसका मतलब इनपुट आपके पास क्या आएगा 10p आउटपुट बाय 3 हो जाएगा। तो आपके पास 4/9 इंटू 10⁵ वाट आ जाएगा। ओके, किलोवाट के लिए आप लिख सकते हैं 400/9 इंटू 10⁻3, जिसे किलोवाट लिख सकते हैं, ये 44.4 किलोवाट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर। What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point given that it dissipated 5% of its initial energy against air resistance? देखिए, किसी पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया गया है, ये लोएस्ट पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट से इसको रिलीज किया गया है और ये लोएस्ट पॉइंट पर आ रहा है इस पाथ के अलोंग। इस केस में वो कह रहा है कि इसकी लेंथ 1.5 है और वो कह रहा है 5% इसकी इनिशियल एनर्जी जो है वो एयर रेजिस्टेंस में खर्च हो जाती है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर इनिशियल एनर्जी क्या थी आपके पास, mgh था, और लॉस जो हो गया एनर्जी का वो क्या है इसका 5%, मतलब mgh/20, 5/100 हो जाएगा। इतना लॉस हो गया है। यहाँ फाइनल जो एनर्जी है वो क्या होगी, इनिशियल माइनस डेली होगी, मतलब 19 mgh/20 होगी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी इसकी। तो यहाँ वेलोसिटी v है, तो फाइनल 1/2 mv² इक्वल टू 19 mgh/20। m से m कैंसिल हो गया, ये आपके पास 10 कैंसिल हो गया, v इक्वल टू क्या होगा 90 gh/10 का रूट हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू रख लेना, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी ऑफ मास इतना दे रखा है आपको, इफ द नेट वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन। इसके लिए आपको किसी गिवन डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेट वर्क डन पूछा है। अब देखिए इस केस में देखिए आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है आपके पास, ax3/2, a की वैल्यू 5 है तो 5x3/2, तो यहाँ से डिफरेंशियल कर लीजिए, dv/dx निकाल लीजिए। dv/dx क्या हो गया आपके पास, 5 × 3/2 x की पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, अब आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, v dv/, तो आप लिख सकते हैं 15/2 x 1/2 इंटू 5x 3/2, 3/2 एंड 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा 4/2, मतलब 2 आ जाएगा। आपके पास 75/2 x² हो जाएगा। अब आपको इसका मास दे रखा है, तो फोर्स क्या हो गया आपके पास, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, और वर्क डन क्या हो गया F dx कर लेना, कहाँ से लेकर 0 से 2 तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसका रिजल्ट क्या हो गया 0.5 75/2, x का क्या हो जाएगा x³/3, और कहाँ से लेकर के 0 से लेकर 2 तक, ये 25 से कैंसिल हो गया, ये 0.5 × 25 1205.2 इंटू ये कितना है 8, अपर लिमिट रखेंगे, ये 4 आ गया, ये आपके पास 50 जूल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, ये आपके पास थी एक्सरसाइज, इसका स्टेज सेकंड। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। ओके, थर्ड स्टेज पर आए थे। थर्ड स्टेज क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ए पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स वर्क डन पूछा है, सिंपल इंटीग्रेशन करके निकाल लेंगे। ओके, 0 से 5 तक। सेकंड में मशीन हैज़ एन एफिशिएंसी 25%, एनर्जी इज फेड इनटू द मशीन एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, द आउटपुट पावर पूछी है।
1 किलोवाट का 25% निकाल लेंगे, ओके, मतलब 1000 का 25%, राइट, तो 250 वाट आ जाएगा, सिंपल। इफ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%, द मोमेंटम क्या होगा, वही 10√10 प्लस x माइनस 100 करके 100% आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक एनर्जी के of a particle moving along a circle of radius r depends upon the distance as k equal to क्या है, a s square। आप काइनेटिक, तो इस पर फोर्स पूछ रहा है क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, mv स्क्वायर इक्वल टू ए एस स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर बाई m। देखो यहां से दो फोर्स होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, वो क्या होगा v स्क्वायर बाई r, आप क्या लिखोगे 2a स्क्वायर बाई एम आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया आपके पास, एफ सी इक्वल टू एम ए सी, मतलब 2a स्क्वायर बाय आर। दूसरा यहां से आप निकाल लोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, वी डी वी बाय डी एस। आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो वी स्क्वायर का क्या होगा 2v डी वी बाय डी एस, और एस स्क्वेयर का क्या हो गया 2a बाई एम इंटू 2s, 2 से 2 कैंसिल, तो v डी वी बाई डी एस को अपन लिखते हैं ए टी, तो एफ टी आपके पास क्या हो गया एम ए टी इक्वल टू क्या हो गया 2a एस। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा एफ सी स्क्वेयर प्लस एफ टी स्क्वेयर का रूट। तो आप कह सकते हैं एफ सी क्या है आपके पास 2a एस स्क्वेयर बाई आर, और ये क्या है 2a एस, तो 2a एस कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा एस स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस 1, ये आपके पास क्या है नेट फोर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इंक्रीजेस वेदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम में जाएगा वर्क डन नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। 6 देखिए, इफ ए स्प्रिंग इज एक्सटेंड बाय एक्स ऑन होल्डिंग देन द एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग इज, देखो आपको टी टेंशन दे रखी है, तो आपने पढ़ा था, कल भी बताया था, एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वेयर होती है, जैसे के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2k लिखेंगे, ये टी स्क्वेयर हो जाएगा, तो टी स्क्वेयर बाय 2k हो जाएगा, ओके। 7th क्वेश्चन में देखिए, वर्क डन पूछा है, एक्स दे रखा है, तो एक्स से आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, v इक्वल टू क्या निकाल लोगे डी एक्स बाय डी टी, टी की दोनों वैल्यू रख लोगे इसमें, तो आपके पास दो वेलोसिटी आ जाएगी, वर्क डन क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से रिजल्ट आ जाएगा। ए क्यूबिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, द वर्क डन इन टेकिंग वाटर आउट ऑफ द वेसल। देखो 1 मीटर हाइट है, तो इसकी सेंट्रो मास कितना हो गया 1/2 हो गया, तो mgh क्या हो जाएगा आपके पास, पहले तो इसका वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है, मास कितना हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 1000 kg हो जाएगा, ओके। वर्क डन क्या हो गया mgh हो जाएगा, यहाँ h क्या है ये 1000 इंटू 10 इंटू ये कितना है 1/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास 1/2 पर है, ओके। आपने कल किया था ना एक बॉडी वाला, ओके, उस वैसे ही केस बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज, सॉरी 9th क्वेश्चन देखिए, a body of mass 200 gram falls from a height 200 meter and its total potential energy is converted into kinetic energy with the earth surface, then the what decrease in potential energy of the body। जब h height से आएगी तो decrease कितना हो जाएगा mgh हो जाएगा, mgh कितना हो जाएगा आप निकाल लेना, 200 ग्राम को आप क्या लिखोगे -3, g कितना है 10 और ये कितना है 200, 1 2 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 400 जूल हो जाएगा। ए ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूविंग सब्जेक्टेड रिटार्डिंग फोर्स आपको दे रखा है, F इक्वल टू क्या दिया है -0.1x दिया है, उस केस में वर्क डन पूछा है, वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, F dx होता है, तो आपके पास क्या हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -0.1x dx, कहाँ से लेकर के 20 मीटर से 30 मीटर, आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल क्या है 1/2 mu स्क्वायर -0.1/2 क्या हो गया 30 स्क्वायर -20 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके निकाल लेना, u की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, m आपको 10 दिया है। ए बॉल
of mass 0.2 kg throw vertically upward by applying a force by hand. If the hand moves 0.2 meter while applying the force and ball goes up to 2 meter height further, then find the magnitude of force. देखो एक तो वो हाथ से लगा रहा है, एक उसका वेट हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे. एक तो mg हो जाएगा, एक h हाइट तक जाने के लिए उसने कितना फोर्स अप्लाई किया वो हो जाएगा. ओके, तो दोनों से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए. A man of mass 80 kg return the 80 kg. अब देखिए पावर पूछा है, एक पर 15 सेकंड में जा रहा है, दूसरे पर 20 सेकंड में जा रहा है, तो रेशियो ऑफ पावर पूछा है. तो वर्क डन क्या हो गया, mgh बाय टाइम आपको दे रखा है. ओके, तो उस केस में आपके पास उनका रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा आपके पास 20/15, क्योंकि दोनों के लिए वर्क डन सेम है, mgh. तो चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा. टाइम कितना है, एक का 20 दूसरे का 15, तो उल्टा क्या हो गया 20/15 हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, इंजन पंप 100 kg ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड. गिवन दैट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 60%. आपको इंजन की एफिशिएंसी 60% दी है, तो पावर ऑफ द इंजन पूछा है. पहले आउटपुट निकाल लेंगे, क्या होता है mgh/t होता है. तो वर्क डन क्या हो गया mgh/t. m 100 है, g 10 है, h 10 है, बाय 5 है. अब आपको पता है ये आउटपुट है, इनपुट निकालना है, तो आउटपुट बाय इनपुट आपको 60% दिया है. तो इनपुट क्या हो गया आपके पास 10/6 आउटपुट हो जाए. नेक्स्ट देखिए, A body is falling under gravity when it loses gravitational potential energy by u, its speed is v, then the mass. देखो जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हो जाएगा आप लिख सकते हो 1/2 mv² इक्वल टू u. तो m इक्वल टू क्या होगा 2u/v² हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन. If we shifted a body in equilibrium from A to C and in gravitational field via path AC और ABC, या तो मैं सीधा A से C पर ले जाऊं, या एक तो ऐसे ले जा रहा हूं, एक उसको यूं ले जा रहा हूं. तो वर्क डन पूछा है, दोनों ही केसेस में क्या होगा सेम होगा, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. नेक्स्ट देखिए, फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर इज k एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 2k. व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू सेम डिस्टेंस देन द वर्क डन क्या होगा. सेम डिस्टेंस तक पूछा है उसने, तो वर्क डन क्या होता है W इक्वल टू 1/2 kx². तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k होगा, तो इसका मतलब दूसरे वाले का वर्क पहले वाले का डबल हो जाएगा. 17 देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय u इक्वल टू a - bx². द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. देखो u दिया है, तो फोर्स आपके पास क्या होता है -du/dx होता है. a का डिफरेंशियल 0 हो गया, इसका माइनस माइनस प्लस 2bx हो जाएगा. इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा x हो जाएगा. ओके, 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, और आपसे उसने पूछा है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी देकर के डिसोसिएशन एनर्जी पूछा है, और डिसोसिएशन एनर्जी इसने दे रखी है. क्या दी है वो दी है कि इन्फिनिटी पर एनर्जी और इक्विलिब्रियम पर. देखो इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या होगी 0 ना. इक्विलिब्रियम के लिए आप du/dx को 0 करोगे, तो a/x² का क्या हो गया -12 a/x³ और प्लस 6b/x7 इक्वल टू क्या हो गया 0. इसका मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 13 है सॉरी, x13/x7 इक्वल टू क्या हो गया 12a/6b. तो आपके पास x की पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी 2a/b. तो आपके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की एनर्जी हो जाएगी a/x², मतलब इसका स्क्वायर कितना हो गया 4a²/b² माइनस इसके लिए क्या हो गया b/2a/b मतलब b²,
ये a से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो इस एनर्जी की बात करें तो u इन्फानाइट माइनस u इक्विलिब्रियम 0 माइनस माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, तो आपके पास क्या आ गया, प्लस बी स्क्वायर बाय 4a आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी टू कम टू रेस्ट व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज s। When a retarding force F is applied, is 2 seconds, sorry, S distance S. When retarding force F is applied, the kinetic energy is double the distance covered by to come to rest for the same. देखो आपने पढ़ा था स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, S इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a पढ़ा है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की टर्म में देखें तो m यू स्क्वायर बाय 2m में, तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स हो जाएगा। अब जब फोर्स सेम है, काइनेटिक एनर्जी को डबल करेंगे तो डिस्टेंस भी क्या है, डबल हो जाएगी। 20 देखिए, बस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए रिटार्डिंग फोर्स F व्हेन इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v on a level road. The distance covered by it before coming to rest is s. If the load of the bus increases by 50% because of passengers for the same speed and same retarding force, the distance covered by the bus to come to rest. देखिए ये सेम क्वेश्चन है, फोर्स सेम है, वो कहता स्पीड सेम है, तो आपके पास s इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई 2f था, ये कांस्टेंट है, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो s2 बाई s1 क्या हो गया, m2 बाई, अब जो m2 है उसके अंदर 50% इंक्रीज हो गया है, तो ये कितना हो गया, 3m1 बाई 2 हो गया है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं 3 बाई 2 मतलब 1.5, तो s2 इक्वल टू 1.5s हो जाएगा। ओके, 21 देखिए, आपके पास लीनियर मोमेंटम दे रखा है, एंगल पूछा है, कुछ नहीं है, फोर्स निकाल लेना डिफरेंशियल करके और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये वेरिएबल फोर्स आपको दिया है, 2 डायमेंशनल फोर्स है और वो कह रहा है इससे डिस्प्लेसमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, मतलब वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन क्या हो गया, आपको पता है एफ डॉट डी एस, 2 वेरिएबल का मतलब डी एक्स को क्या लेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और फोर्स भी आपको आई कैप जे कैप में दे रखा है, तो 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 4 जे कैप, और डॉट क्या है आपके पास, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, आप लिख सकते हैं इसको 3x स्क्वायर डी एक्स और प्लस 4 जे का जे से 1 डी वाई, आपको लिमिट दे रखी है, क्या दी है, x की लिमिट 2 से 3 है और y की लिमिट 3 से 0 है, आप इसे इंटीग्रेट कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। 23 क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं मैं थ्योरी में। नेक्स्ट देखिए 24, एक स्प्रिंग है जिसको 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच करने पर एनर्जी U स्टोर्ड होती है, और अगर इस स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया जाए तो एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखिए 2 सेंटीमीटर के लिए दे रखी है, 10 के लिए निकालना है, K सेम है, एनर्जी को क्या लिखते हैं 1/2 kx स्क्वायर, तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से U इक्वल टू क्या होता है 1/2 kx स्क्वायर, इसका मतलब U2 बाई U1 क्या हो गया x2, मतलब 10 बाई x1, x1 कितना दिया है 2 दिया है, का स्क्वायर कितना हो गया 25 U1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 25 में, द वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी of mass 4 kg with uniform velocity 5 meter per second for 10 seconds on a surface of 0.4 is, म्यू की वैल्यू दी है 0.4 और वर्क डन पूछा है। देखिए ये किसी स्पीड से मूव कर रही थी और वो कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर जितना फ्रिक्शन है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, और वो कह रहा है 10 सेकंड में कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा Vt हो जाएगा, Vt कितना है 5 × 10 इक्वल टू 50 मीटर। अब देखिए आपके पास फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से म्यू mg लिख सकते हैं, म्यू आपको कितना दे रखा है इसने 0.4 × 4 × 10 ले लें तो 10 ले लीजिए, नहीं 9.8 अधिकतर लेते हैं,
ओके, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन आ जाएगा। अब आप यहाँ से इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके, अगर यही लेते हैं 60 इंटू 50 क्या हो गया, 800। ऐसा कोई आंसर नहीं, 9.8 डेफिनेटली लिया होगा, तो लगभग 784 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन इन ड्रैगिंग ए स्टोन ऑफ मास 100 kg अप एन इंक्लाइन प्लेन 1 in 100 थ्रू ए डिस्टेंस 10। देखो 1 in 100, इसका मतलब ये 1 है, ये 100 दिया। ओके, अब इस पर वर्क डन पूछा है, इसको ले जाने के लिए देखिए, इस पर ऊपर को क्या लगेगा, ये लगा mg, तो नीचे को क्या लगा, mg साइन थीटा ना। अब इसके कारण इसे ऊपर ले जाना है तो फोर्स F कितना लगाना पड़ेगा, जितना आपके पास mg साइन थीटा है, और उतना ही आपको अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उसे अपवर्ड पोजीशन तक ले जा पाओगे। तो आप कह सकते हैं वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस। तो F क्या है, mg साइन थीटा इंटू एस, और m आपके पास कितना दे रखा है, आपके पास 100 दिया है, g 9.8 ले लीजिए, कुछ नहीं दे रखा है इसने, और वो कह रहा है थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर तक ले जाना है। ये कितना हो गया, 1/100 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो 98 जूल आपके पास वर्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर, एन एथलीट ऑफ मास 60 kg skips of the rate 20 steps per minute through the average height 25 सेंटीमीटर, द पावर डिलीवर्ड। देखो mgh इसका वर्क डन आ गया, और 20 स्टेप वो पर मिनट है, तो पावर डिलीवर्ड वो पूछ रहा है, तो पावर डिलीवर्ड कितना हो जाएगा, उसका एक स्टेप के लिए रेट पूछेगा, तो mgh बाय 1 मिनट, 1 मिनट को आप 60 से कन्वर्ट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, if 5 bullet losses 1/20th of its velocity in passing through a plank, the least number of planks required just to stop the bullet। देखो 1 से 1/20 लॉस हो जाती है, ये x है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v/20 होगी, यहाँ पर v थी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसके लिए क्या हो गया, 2ax इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर बाय 20 का स्क्वेयर। अब देखो अगर n होंगे तो उस केस में 2anx इक्वल टू वी स्क्वेयर हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं 20 स्क्वेयर माइनस 1/20। क्लियर। अब आपके पास इन दोनों को डिवाइड कर दे, n हुए तो nx लेंथ हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय इंटू 20 स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर इंटू 20 स्क्वेयर माइनस 1 निकाल लेना, आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ भाई नेक्स्ट देखिए 29 देखिए, स्प्रिंग हेल्ड कंप्रेस्ड सो दैट इट स्टोर्ड एनर्जी 2.4 जूल, इट्स एंड आर कनेक्टेड विद ए मासेस 1 ग्राम एंड 48 ग्राम प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल, व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज्ड द हैवियर मास हैव एक्वायर्ड स्पीड। देखो जो टोटल एनर्जी है वो दोनों में स्टोर हो जाएगी। यहाँ दो कंसेप्ट लगेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास मोमेंटम सेम रहेगा, दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, क्योंकि यहां फोर्स इंटरनल लग रहे हैं। ओके, एक है आपके पास 8 ग्राम और दूसरा है आपके पास 1 ग्राम और दूसरा है 48 ग्राम। एक की वेलोसिटी v2 है, दूसरे की v1 है, आपको v2 पूछी गई है। ओके, आप कह सकते हैं कि यहां से m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब देखिए आपको पता है जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो क्या थी, 1/2 kx², वो रिलीज हो जाएगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहां से आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आप इनका रिजल्ट निकाल लोगे। 1 ग्राम का मतलब 10⁻⁻3, ये 10⁻³ के आपको दे रखा है, सब कुछ दिया है। v1 को आप v2 में कन्वर्ट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, a bullet when fired at a target with a speed इतना penetrate 1 meter into, if the bullet is fired at similar
target with a thickness of 25 centimeter, then it emerges with a speed। देखो आपको पता है वो 1 मीटर तक जाकर रुक जाती है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी 2a_nx की जगह 1 मीटर हो जाएगा, और जब आप 25 करोगे उस केस में फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पावर ऑफ हार्ट विच पंप इतना cc ऑफ वॉल्ट सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पर मिनट एट ए प्रेशर ऑफ 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आपको पावर पूछी है, यहाँ पर आपको वर्क क्या होगा, वर्क पावर इंटू वॉल्यूम होता है, सॉरी प्रेशर इंटू वॉल्यूम होगा। वर्क क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर आपको दिया है रो जी एच, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब हो गया रो जी इंटू एच 120 मिलीमीटर इंटू वॉल्यूम क्या है आपके पास 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब है, इसे आप मीटर क्यूब लिख देंगे। ओके, टाइम आपको उसने दे रखा है, कितना दिया है टाइम, ये जी 10 ले लेना, 10 दे रखा है। टाइम आपको दिया है उन्होंने 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो पावर कितना हो गया, वर्क बाय टाइम हो जाएगा। ओके, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, निकाल लेना इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए 32 देखिए, ए ब्लॉक इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए डिस्टेंस 4 मीटर अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, द मास ऑफ द ब्लॉक इज 5 kg, द फोर्स एक्टिंग इज 20 न्यूटन, इफ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इज द 40 जूल, द एंगल ऑफ पाथ, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से निकाल लेना। द मास ऑफ बकेट फुल, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए 34, द अर्थ सर्कल अराउंड द सन once a year, the work which would have to be done on the earth to bring it to rest relative to the sun is। आपको वर्क पूछा है, वर्क इक्वल टू क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के लिए आपको मास और डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी आपको पता करनी है, अर्थ का मास दिया है और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस दी है। तो आप इसको उस मेथड से मत निकालिएगा। अर्थ सन के रेस्पेक्ट क्या है, एक पॉइंट मास है, और एक सर्कुलर पाथ पर अज्यूम करते हुए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, क्या होगा mr² हो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जितना वर्क करना इसको रोकना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 I ω²। ओमेगा आपको पता है अर्थ का कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है, t आपको पता है 365 डेज होता है। इसको आप लिख सकते हैं 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड हो जाएगा। ओके, आप वैल्यू सारी रख लेना, रिजल्ट आ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्ज 75 cc ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज एट ईच बीट अगेंस्ट एन एवरेज प्रेशर ऑफ 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, assuming that the pulse frequency is 72 per minute, the rate of working of the heart in watt, वही है जो अभी निकाला था। टाइम आप देख लीजिए, आपको टाइम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी है 72/60, तो आपके पास ये कितना हो गया, तो टाइम आपके पास हो जाएगा 5/6 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 मीटर डीप वेल with the bucket of 2 kg of capacity 8 liter by the rope of mass 1 kg। okay, what do the work done by the, देखो उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर है, तो रॉप का 1 kg 5 मीटर लेंथ कितना हो गया mgh/2, और वहाँ से आप 8 लीटर कैपेसिटी है उसकी 2 kg की बकेट है, तो 8 लीटर का मास निकाल लीजिए कितना होगा। 1 लीटर को पहले मीटर क्यूब में बदल लेना, रो इंटू वी से मास आ जाएगा वाटर का। ओके, 2 kg बकेट का है, वो उसका mgh हो जाएगा, दोनों का सम कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। 37 मैंने आपको करवा दिया था। द काइनेटिक, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, किसी को आप ऐसे है उसे टिल्ड करोगे तो कितना वर्क होगा। द 38 देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 4 टाइम्स इट्स मोमेंटम, इट्स वेलोसिटी विल बी। काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम का 4 टाइम्स है तो काइनेटिक एनर्जी को लिखते क्या है p²/2m, ये 4 टाइम्स हैं तो 4p इक्वल टू p²/2m, तो m इक्वल टू कितना, 4 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से mv/2m, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 39 देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, आपने इसे कर लेना है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A body of mass 4 kg is moving with a momentum इतना force इतना in the direction of motion 10 second. The increase in kinetic energy 2 न्यूटन फोर्स है आपके पास. यहाँ से आपको इनिशियली वेलोसिटी पता है मोमेंटम बाय मास से, और फोर्स बाय मास से एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, टी टाइम बाद की वेलोसिटी पता लग जाएगी, इंक्रीज आप निकाल लेना. ओके, नेक्स्ट देखिए. ए बॉडी ऑफ मास 2 kg स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इट एक्वायर्ड 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड. द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इन 2 सेकेंड इन वाट. देखो 4 सेकेंड में ये एक्वायर कर लेती है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/4 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो मास इनटू एक्सेलरेशन 10 न्यूटन इसका फोर्स आ जाएगा. अब 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी 10 हो जाएगी. ओके, तो 5 इसका फोर्स था, 10 वो थी इसकी वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी पावर हो जाएगी. इक्वेटर हॉर्स पावर ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं. 43 ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. ओके, 44 देखिए. इनिशियली एट रेस्ट हॉरिजॉन्टल, ये सिंपल है, इंटीग्रेशन से हो जाएगा. ओके, 45 आप रिलेशन पढ़ चुके हैं, हो जाएगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10. वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है. 0 पर 10 है और 10 पर -20 है, तो 1/2 mv², मतलब 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. ओके, तो 300 आ जाएगा. 47 देखिए. (47) में दिया है. स्प्रिंग इज compressed between two toy car of masses m1 and m2. When the toy cart are released, the spring exert on each toy cart equal and opposite force for the same time. If the coefficient of friction mu between the ground and the toy cart, the displacement of the toy cart are in ratio. देखिए ये दो कार थी, इनके बीच में एक स्प्रिंग फोर्स लगा था. स्प्रिंग फोर्स सेम फोर्स लग रहा है इन पर m1 m2 पर सेम टाइम के लिए. तो मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम. इसका मतलब दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम. स्प्रिंग ने रिलीज कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं है. ये भी p मोमेंटम से जा रहा है, ये भी p से. दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो दोनों का रिटार्डेशन भी सेम होगा. a इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है, मास से मास कैंसिल, तो ये भी म्यू जी है, ये भी म्यू जी. ये इधर को जाएगा S2 तक और ये इधर को जाएगा S1. दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं. ओके, इसके लिए S2 क्या होगा, प्लस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप S इक्वल टू क्या लिखते हैं, u²/2a लिखते हैं. लेकिन जब मोमेंटम दिया हो तो m²a²/u²/2a m² लिखेंगे. ये कांस्टेंट है इसके लिए. तो आपके पास क्या हो गया, देखो p²/2m1² m2² म्यू जी. और S1 क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -p²/2m1² म्यू जी. ये माइनस क्यों लिया, दोनों की डायरेक्शन के कारण. ये कांस्टेंट वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो S1/S2 क्या हो जाएगा, -m2/m1 का होल स्क्वायर. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं. नेक्स्ट देखिए. पावर इज यूज टू डिलीवर वाटर एट ए सर्टेन रेट फ्रॉम ए पाइप टू ऑब्टेन द n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम. व्हाट अमाउंट ऑफ द पावर ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज. आपने पढ़ा है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n³ हो जाती है. ओके, क्योंकि फोर्स क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा था पहले, फोर्स होता है ρ(a)v². तो पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब सॉरी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ρ(a)v³. तो जब उसको n टाइम करेंगे वो 1/n टाइम्स हो जाएगा. एन इंजन पंप वाटर कंटिन्यूसली थ्रू ए हॉल इफ द स्पीड ऑफ विच वाटर passes through the hose nozzle is v and k is the mass per unit length of the water jet at its leave the nozzle, the rate at which kinetic energy is being imparted the water. वही आ गया. यहाँ से ये पावर होगी तो एवरेज की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 k
वी क्यूब आ जाएगा, के इसने सभी को कांस्टेंट मान लिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। A particle moves on a rough horizontal ground with some initial velocity say v naught. If 3/4 of its kinetic energy is lost in friction in time t naught, then the coefficient of friction between the particle and the ground is। देखो उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और 3/4 काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस हो जाती है फ्रिक्शन में t नॉट टाइम में। तो आप यहाँ से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, इसकी काइनेटिक एनर्जी 3/4 लॉस हुई है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/4 के इनिशियल होगी। तो आप लिख सकते हैं 1/2 m v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1/2 m v इनिशियल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं v फाइनल क्या होगा, इनिशियल का 3/4 लॉस हुई है तो रिमेनिंग क्या होगी 1/4। अब आपके पास यहाँ से ये आ गया, आप लिख सकते हैं v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2as। एस उसने दे रखा है आपको, सॉरी नहीं दिया उसने, टी नॉट टाइम दे दिया है, कोई बात नहीं। आपके पास यहाँ से क्या आ गया, आपके पास ये आ जाएगा v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल माइनस ए टी नॉट आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए टी नॉट v इनिशियल माइनस v फाइनल, तो ये v इनिशियल बाय 2 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास a इक्वल टू क्या होगा, v इनिशियल क्या दिया था आपको क्वेश्चन में, v नॉट दिया था, तो v नॉट बाई 2 टी नॉट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब आपके पास पूछा गया है ए क्या होता है, म्यू जी होता है फ्रिक्शन के केस में, और वो है कितना, इतना, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी v नॉट बाई 2 जी टी नॉट। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्स है दे रखा आपको, वेलोसिटी के साथ चेंज हो रहा है f इक्वल टू के बाई वी, देन वो कह रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टी टाइम। आपसे फोर्स पूछा, वर्क पूछा गया है, तो f आपको दिया है f इक्वल टू के बाय वी दिया है। ओके, अब आपको पूछा गया है कि इसमें वर्क डन क्या होगा। ओके, आप इस फोर्स को क्या लिख सकते हो, एक बार एम ए इक्वल टू के बाय वी लिख सकते हैं। आपसे पूछा कितने टाइम में है, टी टाइम में पूछा गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल टू के बाई एम, वी इधर से आ गया, इंटू डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, तो आपके पास 0 से v तक आएगा, वही वर्क डन होगा। ओके, तो आपके पास 1/2 v स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम टी, इसको इधर ले जाएंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन होता है, तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। An object of mass m is allowed to fall at rest along the rough inclined plane. The speed of the object on reaching the bottom of the plane is proportional to speed mass पर डिपेंड नहीं करती। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको एनर्जी दी है, मैं ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आप निकाल कर देखना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 54 में एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया 5 सेंटीमीटर तक। द स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, द ग्राउंड 2 मीटर बिलो है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट। व्हेन स्प्रिंग रिलीज्ड ब्लॉक शेल हैव द काइनेटिक एनर्जी। देखो वो अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग किसको रिलीज कर देगा, ब्लॉक को। तो स्प्रिंग के पास एनर्जी थी 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 100 इंटू एक्स कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आपके पास कैंसिल हुआ -2 से, तो 25/2 100 इक्वल टू 1/8 जूल आ जाएगा। ये बात सही कह रहा है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक निकाल लेंगे, यही 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/8 होगा, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेना। ओके, द ब्लॉक शेल रीच द ग्राउंड इन टाइम। देखो हॉरिजॉन्टली गिर रहा है तो √2h/g होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कंसेप्ट लगेगा, तो कितना आ गया 2/5 का रूट होगा, ये गलत है। द ब्लॉक शेल रीच द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको फोर्स दे रखा है और उसने बोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लॉन्ग जा रहा है। देखो जड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा यहाँ, तो जड वाले को रिलीज कर दीजिए, आपके पास फोर्स केवल ये बचेगा। जड वाले को आप रिमूव कर दीजिए, इसमें आपके पास एक्चुअली में ये बचेगा। क्या f वेक्टर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप और 3xyj कैप। अब आपने इसको डिस्प्लेस करना है कहाँ से, 0 0 से 2 4 तक, और किसके थ्रू करना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको पुट करेंगे तो f इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर, मतलब x4 माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप।
और प्लस 3y इंटू रूट वाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन में आपके पास ग्राफ आया है, बैट्समैन सिक्सर है हिट करता है, आउटसाइड ग्राउंड जाता है। देखिए t1 टाइम पर उसने हिट किया है, तो जब हिट किया था बॉडी की ऑलरेडी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने हिट किया तो डेफिनेटली किसी हाइट पर जाएगी, फिर नीचे गिरे, पैराबोला मोशन होगी, तो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 में वर्क डन पूछा है, तो 1 से 5 तक इसका ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव रखते हुए ऐड कर देंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए 58, आपको एक्सटेंशन और फोर्स दिया है, तो इसका एरिया निकालना है आपने। अब एरिया किधर निकाल लोगे? एरिया वाई एक्सिस के और ग्राफ के बीच का निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल ना रह करके वाई एक्सिस पर चला गया है, तो 1 से 4 तक का जो ग्राफ है उसका एरिया ये वाला निकाल लोगे। ये एक्स है, ये आपके पास फोर्स दिया है, आपको ये एरिया निकालना। ओके। नेक्स्ट देखिए फोर्स टाइम ग्राफ दिया है 8 सेकंड में, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इम्पल्स होता है तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में आपको 35 मीटर तक का पता करना है, तो 35 मीटर तक का एरिया निकालेंगे ग्राफ का, ना कि 40 तक का। ओके। नेक्स्ट देखिए 61 में आपको एक्सेलरेशन और एक्स ग्राफ दिया है, इसका एरिया निकाल करके इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि फोर्स एक्स ग्राफ का एरिया वर्क होता है, तो ए को फोर्स बनाने के लिए F इक्वल टू एम में लेते हैं। राइट। 62 में देखिए A car of mass 5 kg moves up on a ramp under the influence of a force F plotted against displacement. The maximum height attained by the, देखो वो 11 तक नॉर्मल गया है, उसके बाद जो फोर्स डिक्रीज हो रहा था, सॉरी 11 तक फोर्स आपके पास कार का था, कितना था आपके पास? F फोर्स डिक्रीज होते होते 0 हो गया, ग्राफ में दे रखा है। तो आपने क्या करना है, पहले वहां तक 11 मीटर तक इसकी वेलोसिटी निकाल लेनी है। कैसे निकाल लोगे? ग्राफ का एरिया वर्क डन होगा, तो आपके पास ग्राफ का एरिया वर्क डन है जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। इसका मतलब जब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर चढ़ने लगेगी, उस केस में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। वर्क डन अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन ग्रेविटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इनिशियली भी 0 थी। वर्क डन अप्लाइड फोर्स क्या है? ग्राफ का एरिया 1/2 इंटू 11 इंटू 100, और ग्रेविटी क्या है? -mgh इक्वल टू 0। आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, तो जब आप ड्रॉप करोगे उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार इंक्रीज होगी, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन उस केस में आप अगर उसे वेलोसिटी दे करके करते हैं तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, पैराबोला होगा। ओके। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? gt, तो 1/2 m v स्क्वायर क्या हो गया? 1/2 m g स्क्वायर t स्क्वायर। लेकिन इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं थी, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट ना हो करके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है और फोर्स पूछा है। देखो आपको पता है फोर्स क्या होता है? स्लॉप होती है किसकी? नेगेटिव स्लॉप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लॉप पॉजिटिव है, तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद फोर्स 0 हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ दिया है, काइनेटिक एनर्जी और यू का ग्राफ दिया है, और बॉडी को आपने क्या किया है? h हाइट के साथ उसने पूछा है। देखिए जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगी, ऊपर को जाएगी बॉडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, फर्स्ट आंसर आ जाएगी। 66 हम कर चुके हैं, 67 भी आप ऐसा कर चुके हैं। 68 के लिए आपको दे रखा है कि फोर्स और एक्स का ग्राफ है, ओ ए शिफ्टेड टुवर्ड द एफ, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग with the distance as shown in figure if the experiment is performed with a long above spring of half length। अगर उसकी लेंथ हाफ कर दोगे तो देखिए उसका के चेंज हो जाएगा। अब आपने ये ग्राफ बनाया है, यहाँ पर ये ग्राफ किसका है? एफ और एक्स का है। ये ग्राफ आपके पास किसका है? एफ और एक्स का।
ये ओ ए लाइन है, ये एंगल थीटा है, एफ इक्वल टू के एक्स होता है, तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू के है, और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जब लेंथ आपके पास हाफ हो जाएगी, लेंथ आपके पास हाफ होगी, तो उस केस में के आपके पास डबल हो जाएगा, और जब के डबल हो जाएगा ये एंगल बढ़ जाएगा, ग्राफ फोर्स की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उस केस में आपके पास काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ पूछा है। रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो मूव किया है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी आपके पास एक्स के साथ क्या होगी, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पढ़ा है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, ये हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, थर्ड हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होता है याद रख लेना, फर्स्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एफ एक्स फोर्स दिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपको पता है डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स होता है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो ग्राफ फर्स्ट जैसा हो जाएगा। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन थे थर्ड स्टेज के। फोर्थ स्टेज में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम करवा नहीं पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसके लिए यूट्यूब पर CLC के वीडियो देखें, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर्स के नीट के और प्रीवियस ईयर्स के JEE मेन के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, तो आप इनको वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।